हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस ट्यूटोरियल में जेंकिन के बारे में बात करेंगे। और जेंकिन्स जनरली होता है वो हमारा एक सी आई सी डी पाइपलाइन टूल्स है। जिससे क्या होता है कि हम सी आई सी डी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं एज वी आर डॉट नेट डेवलपर्स। सो बेसिकली हम डॉट नेट डेवलपर्स के बारे में ये हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट होगा जेंकिन्स के बारे में। पूरा ऑटोमेट करना, अपना डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने के लिए जेंकिन्स को बेसिकली यूज करेंगे। और मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें पूरा स्क्रैच से जो डॉट नेट प्रोजेक्ट को गिटहब से डालने से लेके आईएस सर्वर पे डिप्लॉयमेंट तक का मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। सो बेसिकली हम बात करते हैं कि जेंकिन्स होता क्यों है, आखिर इसका यूज क्यों करेंगे, क्या एडवांटेज है, क्यों एज ए डॉट नेट डेवलपर और एंगुलर डेवलपर वी यूज जेंकिन। सो जेंकिन बेसिकली क्या करता है कि जब भी हम आप अगर इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब हम कोई अपना प्रोजेक्ट जो है गिटहब पे पुश करते हैं, तो पुश करने के बाद हमें उसको अगर आईए सर्वर पे डिप्लॉय करना है तो उसके पहले हमें क्या करना होता है कि हमें बिल्ड करना होता है, पब्लिश करना होता है। और भी चीज़ों को पब्लिश करने के बाद फिर हमें मशीन कनेक्ट करके वहाँ पे डिप्लॉय करना थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। तो इस हेडेक से बचने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर देते हैं। तो ऑटोमेट करने के लिए ही अपने डिप्लॉयमेंट को बेसिकली सी आई सी डी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं ताकि हमारा डिप्लॉयमेंट पब्लिश सारा जो होता है मैनुअल ना करके ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेट कर देते हैं, अपने डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर देते हैं। तो अब क्या है, जैसे इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, कोई डेवलपर है जो अपना कोड VS कोड या फिर विजुअल स्टूडियो जिसमें भी कोड अपना कोड रजिस्टर आईडी का यूज कर रहा है उसमें कोड अपना राइट किया। और उसका MVC है, वेब फार्म है, एंगुलर है, जो भी है उसको रिएक्ट है, उसको अपना प्रोजेक्ट को अपना कंप्लीट कर लिया। अब उसको जो है गिटहब पे पुश कर दिया। गिटहब पे पुश करने के बाद क्या हुआ कि ये मैनुअल ट्रिगर जो वेबहूक के थ्रू मैनुअल ट्रिगर ट्रिगर ऑटोमेटिक होता है या फिर मैनुअली जो होता है आप जेंकिन में जो सेटअप सारा कर देंगे तो वहाँ पे ट्रिगर होता है, जेंकिन के पास नोटिफिकेशन जाता है। फिर जेंकिन क्या करता है कि हम अगर उसमें स्टेप्स होते हैं, जेंकिन फाइल क्रिएट होती है गिटहब पे, हम जेंकिन फाइल क्रिएट करके उसको डालते हैं। तो उसके अंदर जो होता है हमारा कोड का कोड को पुल करेगा, पहली बार गिटहब से हमारे कोड को पुल करेगा। फिर स्टेजेज होते हैं जिसमें हम बिल्ड को रन करने का, टेस्ट का और पब्लिश डिप्लॉयमेंट सारा चीज हम उसमें स्टेप अपना डिफाइन करते हैं स्टेजेज। तो वो हमने बेसिकली जैसे इसमें क्या किया कि कोड को हमारे पुल किया, उसने जेंकिन्स ने गिटहब से पुल किया, फिर उस कोड को बिल्ड किया, फिर बिल्ड करने के बाद रन किया, रन स्टेज हो गया, फिर पब्लिश स्टेज हो गया। फिर उसका डिप्लॉयमेंट हमारा ऑटोमेटिक, हमारा डिप्लॉयमेंट भी ऑटोमेट कर देंगे तो आईएस सर्वर पे ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट भी हो जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, जब हमारा कोड ऐसे यहाँ पे पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद ये सर्वर कनेक्ट हुआ, फिर हमारा डिप्लॉयमेंट जो है आईएस सर्वर पे जो भी क्लाइंट की मशीन है या फिर अपने लोकल होस्ट जहाँ भी हम डिप्लॉय करते हैं आईएस सर्वर पे वहाँ सेटअप कर देते हैं उस मशीन पे, तो हमारा डिप्लॉयमेंट ऑटोमेट हो जाता है। सो बेसिकली यही जेंकिन्स होता है। इस डायग्राम से आप अच्छे से आइडिया लग जाएगा जेंकिन होता क्या है। और ये डिफिनीशंस हैं कि जेंकिन जो ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्विस यूज टू इम्प्लीमेंट कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली जेंकिन्स का क्या होता है, जो सी आई सी डी पाइपलाइन आप लोग ट्रेंडिंग चल रहा होगा, सुने होंगे सी आई सी डी पाइपलाइन, इसमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कि मतलब कोड को जैसे हम बिल्ड कर रहे हैं ऐसे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी साथों साथ एक साथ सारी चीजें चल रही हूँ। तो वही सी आई सी डी पाइपलाइन होता है और इसको हम अचीव करते हैं जेंकिन के थ्रू। और ये बेसिकली लिखा है कि ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क लाइक बिल्ड, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन एंड यूज इस केस में मैंने आपको बताया था एडवांटेज क्या है कि अगर हम डॉट नेट या एंगुलर डेवलपर हैं तो बेसिकली हमें मैनुअल बिल्ड करना पड़ता है, कोई भी प्रोजेक्ट को पब्लिश करने से पहले फिर पब्लिश करना पड़ता है मैनुअली हमें उस कोड को, DLL जो बनती है या फिर जो भी हमारा एंगुलर का बिल्ड होकर जो कोड कंपाइल कोड जावास्क्रिप्ट का होता है उसको हमें मैनुअली यहाँ से कॉपी करके क्लाइंट की मशीन पे डालना पड़ता है। और फिर आगे सर्वर डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, बैकअप लेना पड़ता है, कुछ इन्वायरमेंट मिसमैच हो गया, टाइम वेस्ट होता है, तो थोड़ा सा एक हेडेक टाइप का हो जाता है। तो उस चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जैनक्यून आपको सिंपली रिजॉल्व कर देता है कि ऑटोमेट कर देगा बिल्ड को, ऑटोमेट पब्लिश कर देगा। ऑटो जो होता है आपके आईएस सर्वर पे डिप्लॉयमेंट ऑटो कर सकते हैं और एक कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट हो जाता है कि जैसे हम एच डाले आप, और ये आप गिटहब पे ब्रांच के बेसिस पे कर सकते हैं कि ये डेव ब्रांच का कोड बस पब्लिश और बिल्ड होगा और जो हमारा रिलीज का जो ब्रांच का कोड होगा उसी कोड को हम जो है आईएस सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो उसमें ये चीज़ें भी आप डिफाइन कर सकते हैं, आगे हम अपने सारे वीडियो में ये सब बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू और हमारे चैनल एंड कमेंट करें आगे की अगर ट्यूटोरियल चाहिए कंप्लीट जैनक्वीन या फिर CI/CD पाइपलाइन का, डॉट नेट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर हैं आप, अगर नीड है तो हमें कमेंट करिए। थैंक यू।